मेरे प्रिय साधकों और मन के यात्रियों, सुनो। जिनके मन में आज भी भोग की आग जल रही है, काम वासना की लहरें उफान ले रही हैं, चिंता और बेचैनी ने उनके संपूर्ण जीवन पर छाया फैला दी है, मैं तुम्हें एक सरल, शास्त्रीय और अनुपम उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से तुम्हारा मन धीरे धीरे ठहरने लगेगा, तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी और जीवन की दिशा बदलने लगेगी। ये उपाय है नाम जाप। उस पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण, वो अमृत वचन जिसका एक एक उच्चारण तुम्हारी आत्मा के भीतर का अंधेरा दूर करता है। वो सरल अनुशासन जिससे रात के भीतर की बेचैनी दिन के उजाले में बदल जाती है। वो सादा प्रक्रिया जिससे कामवासना, लोभ, क्रोध, मोह ये सब सूक्ष्म बीमारियां एक एक करके फीकी पड़ जाती हैं। तुम में से कई लोग कहेंगे, हमने कितनी दवा ली, कितने उपाय किए, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। सुनो, मन शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है, और नाम जाप उसी भीतर के स्रोत को जगाता है। नाम जाप ऐसा नहीं कि वो केवल शब्दों का दोहराना है, वो तो तुम्हारे आत्मिक कंपन को बदलने वाला मंत्र है। वो तुम्हारे विचारों के चक्र को मोड़ने वाला दर्पण है। जब तुम ध्यानपूर्वक और शुद्ध इरादे से किसी दिव्य नाम का जाप करते हो, तो उस नाम की कंपन तरंगें तुम्हारी रजतामसिक प्रवृत्तियों को धीरे धीरे निवृत्त कर देती हैं। काम भाव का तीव्र आकर्षण क्षीण हो जाता है, आंखों की तीव्रता कम होती है, मन की उछलकूद शांत पड़ती है। ऐसे आदमी को देखो जो पहले किसी भी वस्तु को देखकर उत्तेजित हो जाता था, आज वही व्यक्ति भी नाम जाप की स्थिरता से अपने भीतर एक प्रकार की पवित्र चेतना देखता है, और वो पवित्र चेतना उसे बताती है कि यह क्षण क्षणिक है, यह सुखराग केवल भ्रम है, उससे दूर हटो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नाम जाप केवल एक अभ्यास नहीं, वो आत्मशिक्षा है। वो स्वाभिमान को पवित्र रूप में परिवर्तित करने का उपाय है। और जब स्वाभिमान पवित्र बन जाता है, तब वो आत्मगर्व नहीं रहकर आत्मसम्मान बन जाता है, और आत्मसम्मान से आता है संयम, संयम से आता है नियमित जीवन, और नियमित जीवन से निर्मल कर्म। इस निर्मल कर्म का प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत पर पड़ने लगता है, क्योंकि किस्मत स्थिर नहीं, वो बहती धारा है जिसे नाम जाप के प्रवाह से मोड़ा जा सकता है। अनेक जिज्ञासु पूछते हैं कि यदि सब कुछ लिखा है तो हमारे प्रयत्नों का क्या महत्व? मैं तुम्हें समझाता हूं। लिखावट और बहती धारा दोनों सत्य हैं, लेकिन नाम जाप वो पुल है जो तुम्हें लिखावट के सच्चे अर्थ तक पहुंचाता है। लिखावट का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय होकर सब कुछ स्वीकार कर लो। लिखावट ये दर्शाती है कि किन परिस्थितियों से तुम्हारी आत्मा को गुजरना पड़ा है। नाम जाप उन परिस्थितियों के बीच सुगम मार्ग खोलता है। वो तुम्हारे कर्मों की गहराई को बदल देता है, और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। ये वो विज्ञान है जिसे हमने सदियों से आंतरिक अनुभव के द्वारा जाना है। अब मैं सीधे उस मनुष्य से बोल रहा हूं जो कामवासना में डूबा है। सुनो, तुम्हारी आंखों के सामने से जो आकांक्षा आती है, जो तेज उत्तेजना तुम्हारे हृदय के भीतर उत्पन्न करती है, वो क्षणिक है। वो तुम्हारे आत्मिक शिखर की ओर ले जाने वाली कोई सीढ़ी नहीं है। परंतु यदि तुम प्रतिदिन नाम जाप करो, यदि तुम अपने दिन की शुरुआत उस एक नमन से करो, तो उस उत्तेजना की तीव्रता घटेगी, जैसे किसी नदी का बहाव बांध से धीरे धीरे शांत हो जाता है। और शांत होने पर तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का वो खालीपन जो तुम भोग आसक्तियों से भरने की कोशिश करते थे, वो भी भर पड़ा है प्यार, श्रद्धा और आत्म साक्षात्कार से। और जब वो जगह भर जाती है तो और कुछ पाने की तड़प कम हो जाती है, क्योंकि सच्चा आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर के अनुभव में है। नाम जाप वही अंदरूनी अनुभव देता है। बहुतेरे कहते हैं कि हम काम वासना से कब मुक्त होंगे, हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि हम नियंत्रण खो देते हैं। मैं कहता हूं, चिंता ना करो, ये एक प्रक्रिया है। रातों रात नहीं होगी, परंतु दृढ़ अभ्यास से निश्चित ही होगी। पहले चरण में नाम जाप तुम्हें चेतावनी देगा, जैसे सुबह की घंटी चेताती है कि जागो, ध्यान रखो। दूसरे चरण में वो तुम में विवेक जगाएगा कि ये कामभाव तुम्हें क्या दैवीय लक्ष्य से दूरी पर ले जा रहा है। तीसरे चरण में वो तुम में सामर्थ्य भर देगा कि उस क्षण में तुम पल में निर्णय ले सको और उस निर्णय को क्रिया में बदल सको। और चौथे चरण में अनेक महीनों और वर्षों के जाप के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा स्वभाव ही परिवर्तित हो चुका है। वही चीजें जिन्हें तुम पहले पाप और भूल समझते थे, अब तुम्हारे लिए आकर्षक नहीं रह गईं। ये वास्तविक मुक्ति की ओर पहला कदम है।
नाम जाप केवल काम वासना पर ही प्रभाव नहीं डालता, वो भोग, लालसा और आसक्ति के अन्य रूपों पर भी असर डालता है, जैसे लालच जो तुम्हें धन लोलुप बनाता है, वैर जो तुम्हें दूसरों से अलग कर देता है, द्वेष जो तुम्हें पीड़ित करता है। ये सभी तुम्हारी दृष्टि के विकार हैं। और नाम जाप तुम्हारी दृष्टि को शुद्ध करता है, तुम्हें सिखाता है कि संसार के वस्त्र अस्थायी हैं और आत्मा की पवित्रता शाश्वत है। जब तुम नाम जाप करते हो तो एक प्रकार की आत्मलय तुम्हारे भीतर आती है। तुम्हारा सांस चक्र संरेखित होता है, हृदय धड़कन शांत होती है और उस शांति में तुम्हारे विचार स्वतः शुद्ध होने लगते हैं। तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो कर्म स्वयं शुद्ध होंगे और ये शुद्ध कर्म ही तुम्हारे भविष्य की दिशा को मोड़ते हैं। इसलिए हमने कहा था कि नाम जाप, चेतना परिवर्तन, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, नई किस्मत। अब मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं जो मन की बेचैनी, चिंता और घबराहट से जूझ रहे हैं। तुम्हारे मन में अनेक भय और संशय होते हैं। तुम रात भर जागते हो, नींद नहीं आती, दिमाग बार बार वही घटनाएं दोहराता है, परंतु नाम जाप के माध्यम से तुम सांस के साथ जुड़ जाते हो। सांस और नाम का मेल तुम्हें वर्तमान में बांध देता है। वर्तमान में रहने से भूत और भविष्य के भय कमजोर हो जाते हैं। और नाम जाप का एक और लाभ है कि ये तुम्हारे अंदर आत्मविश्लेषण की शक्ति लाता है। जब तुम शांत होकर नाम सुनते हो तब तुम्हारे भीतर छिपी आदतें, छिपे दोष स्वयं प्रकट होते हैं और तुम उन्हें प्यारपूर्वक दूर कर पाते हो। ये आत्मशुद्धि का मार्ग है। मैं जानता हूं कि शहरों में रहने वाले अनेक युवा अशांत और विचलित हैं। वे भौतिकता के शोर में खुद को खो चुके हैं, जहां हर क्षण नया प्रलोभन, नया आकर्षण होता है। ऐसे समय में नाम जाप ही वो आध्यात्मिक कवच है जो तुम्हें इन प्रलोभनों से बचाता है। और ये कवच बांधने के लिए किसी विशेष स्थान या महंगी साधना की जरूरत नहीं, बस नियमितता चाहिए, मन का ईमानदारी से झुकना चाहिए और दृढ़ता चाहिए। हर सुबह कम से कम 5 से 15 मिनट का नाम जाप सांस के साथ मेल खाकर आत्म आलोक का कारण बन जाता है। और धीरे धीरे ये 5 मिनट बढ़ता है, 10, 15, 30, और तब तुम देखोगे कि जिन लोगों की आंखें हमेशा लालसर थीं, उन आंखों में अब आत्मिक रोशनी आती है। सुनो, नाम जाप के साथ एक और अमूल्य साथी है, सत्संग। बिना सत्संग के नाम का प्रभाव सीमित रह सकता है। सत्संग वो लकाश है जो तुम्हारे विचारों में विवेक का बीज बोता है। सत्संग में सुनने से तुम्हारे भीतर की धारणाएं बदलती हैं, तुम्हारी समझ गहरी होती है और यही समझ तुम्हें सतत नाम जाप के लिए प्रेरित करती है। यदि तुम सत्संग और नाम जाप दोनों को साथ में रखते हो तो ये 2 पंख हैं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। और सत्संग वो भी कोई दैवी कृपा है। हर किसी के भाग्य में ये अनुभव नहीं होता, परंतु यदि तुमने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य बीजे हैं और इस जन्म में तुम्हारे कर्मों में कुछ शुद्धता है तो तुम्हें सत्संग की सुनवाई का अवसर अवश्य मिलेगा। और जब ये अवसर आता है उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। कई बार लोग कहते हैं कि हमने नाम जाप किया परंतु परिणाम नहीं हुआ। मैं उन्हें समझाऊंगा कि सब कुछ समय पर होता है। नाम जाप का बीज अभी तुमने बोया है और हर बीज शीघ्र फल नहीं देता। धैर्य रखो, अपना अभ्यास छोड़ो मत। बहती नदी समय के साथ अपने किनारों को काटकर नई भूमि बनाती है, उसी प्रकार नाम जाप समय के साथ तुम्हारे जीवन की भूमि को उपजाऊ बनाता है। अब मैं सीधे उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो कपट, छल और द्वेष की गहराई में हैं। तुम सोचते हो कि छल छलौरी से ही तुम्हें सफलता मिलेगी, परंतु छल एक नकली सफलता देता है जो अस्थायी और विषाक्त होती है। नाम जाप तुम्हें सिखाता है कि निर्मलता में सच्चा बल है। निर्मल मन उसी परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। और रामचरितमानस में कहा, नीरद सशुद्ध मन जिसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं वही सच्ची विजय है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि निर्मलता बनाए रखो, क्योंकि निर्मलता से ही राम की कृपा आती है और राम की कृपा से ही तुम्हें सत्संग की सुनवाई और नाम जाप का फल मिलता है। कई बार युवा कहते हैं कि हमारे परिवार में लोग हमें समझते नहीं हैं, हमारी परिस्थितियां कठिन हैं, हम विमुख होते हैं। ऐसे कठिन समय में नाम जाप ही तुम्हारा अदृश्य मित्र होता है। जब परिवार के शब्द चोट करते हैं, नौकरी में असफलता आती है, संबंध टूटते हैं, तब भी तुम अपने भीतर उस प्रार्थना सुर का सहयोग लेकर आत्मविश्वास कायम कर सकते हो। और जब आत्मविश्वास आता है तो कर्म में दृढ़ता आती है और दृढ़ता से धीरे धीरे जीवन में सुव्यवस्था आती है। मैं अनेक वर्षों से देखता आया हूं कि नाम जाप ने अनेक आत्माओं के जीवन को नई दिशा दी है। दुष्टों में भी अच्छा भाव जगाया है, व्यभिचारी मन में संयम भर दिया है, लालची हृदय में दया दिलाई है। ये सब नाम जाप की शक्ति है। परंतु ये शक्ति केवल शब्द दोहराने से नहीं, सही भक्ति, सही अर्थ की समझ और आस्था से आती है। इसलिए नाम जाप करते समय मन का ध्यान उस नाम के अर्थ पर रखो, उस नाम में समाहित उस दिव्य गुण का स्मरण करो। जब तुम भगवान के गुण का स्मरण करोगे तब वही गुण तुम्हारे भीतर उगेगा। और अंत में मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक सरल प्रस्ताव करता हूं। आज से ही प्रारंभ करो। सुबह उठकर 5 मिनट, दिन में कभी भी एक छोटा सत्र और रात को सोने से पहले कुछ क्षणों का नाम जाप।
इस नियम को 30 दिनों तक लगन से निभाओ और उसके बाद तुम अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस करोगे, और जब तुम महसूस करोगे तो तुम स्वयं प्रेरित होकर और अधिक गहराई से अभ्यास करोगे। और याद रखो, यदि तुम सच्चे मन से नाम जाप करोगे तो तुम्हारी किस्मत स्वयं बदलने लगेगी। जीवन के छोटे छोटे चुनाव तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, मन की बेचैनी, काम वासना और भोग की ललक धीरे धीरे कम होकर शांति में बदल जाएगी। इस परिवर्तन में धैर्य और विश्वास दोनों आवश्यक हैं। बिना विश्वास के अभ्यास सिर्फ रूटीन बन जाएगा, और बिना धैर्य के तुम जल्दी हार मान जाओगे। इसलिए विश्वास रखो कि ये उपाय सिद्ध है, और धैर्य रखो कि ये परिवर्तन समय लेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी साधना सफलता की ओर बढ़ेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब मैं अपने आखिरी शब्द में यही कहूंगा कि नाम जाप करो, सत्संग सुनो, मन निर्मल रखो और आत्मशुद्धि के मार्ग पर दृढ़ता से चलो। यही तुम्हारी मुक्ति और यही तुम्हारी नई किस्मत का मार्ग है। परमहंस योगानंद जी।